एक आशिक बीवी ने अपने ही शौहर को मौत की नींद सुला दी है। ये वाक़या है जी सराय आलमगीर का। वहाँ पे एक आशिक बीवी ने अपने शौहर को जब वो ड्यूटी से रात 11 बजे वापस घर आता है, तो उसको मौत की नींद सुलाती है और बाद जो उसका आशिक उसने अपने घर बुलाया हुआ था, उसको वो नसा देती है। इस वाक़ये की तमाम डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सराय आलमगीर का ये इलाका है जहाँ पे इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक आशिक बीवी जो कि अपने शौहर को कत्ल करती है और फिर अपने आशिक को वहाँ से भगा देती है। अब ये वाक़या 10 दिन पहले एक सराय आलमगीर के अंदर ये वाक़या पेश आता है। जो कि इंतहाई अफ़सोसनाक था, जो कि एक इश्क के चक्कर में बीवी ने अपने 3 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। अब वही सराय आलमगीर है, वहाँ पे ये 10 दिन के बाद एक और वाक़या पेश आता है कि एक वाजद नामी शख़्स जिसकी उम्र 35 साल, एक नैला नामी लड़की जिसकी उम्र 30 साल है। आज से 14 साल कबल इनकी शादी होती है और इनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही होती है। 3 साल कबल इनकी ज़िंदगी में एक नया शख़्स कदम रखता है और वो इस तरह रखता है कि वो रिश्ते और वो बच्चों की मुस्तक़बिल को भी नहीं देखते और इस तरह की हरकतें करना शुरू करते हैं। और ये तब वाक़या पेश आता है जब नैला अपने रिश्तेदार के यहाँ जाती है और वहाँ पे एक लड़का उसको पसंद आता है और उसके साथ वो इश्क-मशूक़ी करना शुरू हो जाती है और कई अरसा तक ये चलता रहता है। 3 साल तक ये निज़ाम चलता रहता है और उसके बाद आज से 3 माह कबल जब इसके शौहर को पता चलता है कि फलाँ आदमी मेरी बीवी के साथ मिलता-जुलता है, तो वो इसको अपनी वालदा के जो कि नैला की वालदा थी, उसके यहाँ इसको छोड़कर वापस आ जाता है। और जब रिश्तेदारी वाले लोग होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और बाद में उनको पता चलता है, तो वो माज़रत करते हैं और वाजद से भी माज़रत करते हैं कि बेटा आप अपने बच्चों की तरफ से बड़ी बेटी जो है उसकी वो 11 से 12 साल है और उसका छोटा बेटा जो कि 7 साल का है। अब ये 2 बच्चे हैं। जो वाजिद है वो होटल में काम करता है, होटल में जॉब करता है और लाकर पैसे अपने बच्चों को और अपनी बीवी की ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुज़ार रहा था। लेकिन जब ये 3 साल कबल ये मामलात शुरू होते हैं और ये दिल में खोट बढ़ना शुरू होती है और जब पता इसको चलता है तो वो गुस्से के साथ इसको इसकी वालिदा के यहाँ भेज देता है। और बाद जब बिरादरी वाले इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदार सारे इकट्ठे होते हैं और उसको वाजिद को कन्विंस करते हैं कि भई आप अपने बच्चों की तरफ देखो, इसको छोड़ दो। अब जब वाजिद को एक दफ़ा माफ़ करने के बाद जब उसको वो अपने घर ले आता है और 1 माह वो उसके साथ भागकर भी चली जाती है और उसके बाद वो उसको वापस घर ले आता है और मामलात रूटीन की तरह हो जाते हैं। अब 1 माह गुज़रता है तो वो जो नैला होती है ना वो सोचती है कि मेरे शौहर ने 1 माह मैं बाहर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मेरे घरवालों ने भी मुझे कुछ नहीं कहा तो इसको मैं क्यों ना वही आदमी को अपने घर बुला लूँ। एक दिन फिर वो उसको घर बुलाती है, रात 11 बजे जब शौहर वाजिद घर वापस आता है और उसकी बातों को वो सुनता है और बाद वो अपनी बीवी को कहता है कि घर में कौन है? जब ये बात अपनी बीवी से वो पूछता है उतनी देर में जो शख्स उसने बुलाया हुआ था वो चारपाई के नीचे लेट जाता है। और बाद जब उसके इसरार करने पे उसको गुस्से से बोलने की वजह से वो बाहर निकलता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई-झगड़ा शुरू होता है। उतनी देर में जो बीवी है वो अपने शौहर के सर पे कोई चीज़ मारती है और उसको नीचे गिरा देती है। अब दोनों मिलकर जो है उसको कत्ल कर रंग ये दिया जाता है कि इसने खुदकुशी की है। और जब सुबह होती है, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया जाता है और फोरेंसिक किया जाता है तो पता ये चलता है कि उसके जिस्म पे निशान थे। अब ये जो निशान थे पुलिस वालों को शक गुज़रता है तो वो उसकी बीवी को बुलाते हैं और बाद तहकीकात की जाती है। पता ये चलता है कि जो बीवी है उसने ही अपने आशिक के साथ मिलकर ये काम किया है। वो अपने शौहर को कत्ल करवा दिया है। अब ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या जो कि सराय आलमगीर में पेश आता है, आज से 10 दिन कबल एक वाक़या पेश आता है कि एक माँ अपने बच्चों को 3 बच्चों को
موت کی نیند سلا دیتی ہے صرف عشق کی خاطر. یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. آئے روز اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے. کہ ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.